बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ माधव प्रसाद नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। उसके पास गांव के किनारे एक बड़ा बंजर भूमि का टुकड़ा था, जो किसी काम का नहीं था। वर्षों से वह इसे बेचना चाहता था, लेकिन कोई भी खरीदार तैयार नहीं था। कई व्यापारी आए, जमीन देखी और बिना सौदा किए वापस लौट गए। सेठ ने कई प्रयास किए, यहाँ तक कि गांव के लोगों को लालच भी दिया कि यदि कोई उसकी जमीन बिकवा देगा तो वह उसे इनाम देगा, मगर परिणाम हमेशा शून्य ही रहा। आखिरकार थक-हार कर सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां के देवता की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से वहां कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यह सुनकर सेठ के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह अगले ही दिन मंदिर जाएगा और वहां भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी भूमि बिक जाए। अगले दिन सेठ मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर पहुंचते ही उसने सबसे पहले प्रसाद की दुकान पर जाकर कहा, मुझे सबसे महंगी प्रसाद की थाली दो। दुकानदार ने उसे महंगे से महंगा प्रसाद दिया। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ में ली और जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा, तभी उसके सामने एक वृद्धा आ गई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वह कमजोर और फटे पुराने कपड़ों में थी। वृद्धा ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूँ। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने वृद्धा को एक नजर देखा और कहा, अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूँ, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचते ही सेठ ने पंडित को प्रसाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मेरी बंजर भूमि बिकवा दो। मैं अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊंगा। इसके बाद सेठ ने मंदिर की दान पेटी में 500 रुपए डाले और संतोष के साथ वहां से लौट आया। कुछ ही दिनों बाद अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को यमराज के दरबार में खड़ा पाया। यमराज ने कहा, सेठ माधव, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया है। तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। सेठ चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैंने जीवन भर भगवान की पूजा की, मंदिरों में दान दिया, महंगा प्रसाद चढ़ाया। फिर मुझे नर्क क्यों? यमराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो फिर पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही वृद्धा खड़ी थी, जो मंदिर के बाहर उससे भोजन मांग रही थी। यमराज बोले, इसे पहचानते हो? सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज। यमराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह वही वृद्धा है जिसने तुमसे मंदिर में रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं दिया। तुमने भगवान को सबसे महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन एक भूखी को भोजन नहीं दिया। उसी रात इस वृद्धा की भूख से मृत्यु हो गई, परंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग में स्थान मिला। सेठ यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द। यमराज ने आगे कहा, भगवान को तुम्हारे प्रसाद या तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है।
इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह भगवान को कुछ दे सके। भगवान केवल यह देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। यदि तुम उस वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और तुम्हारी जान भी बच सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज की बातें सुनकर सेठ रोने लगा। उसने यमराज और वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। यमराज ने कहा, कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इंसान को बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसके बाद यमराज ने सेठ को नर्क भेजने का आदेश दिया और वह चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।